बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है जी बच्चों। हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करना है जी बच्चों। इसमें क्या है कि द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बिलो। फाइंड, तो देखिए हमने फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ f ऑफ x और g ऑफ g ऑफ x। ये हमने फाइंड करना है। तो इसके टोटल 4 पार्ट हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे पार्ट करूं, अगर कुछ रह गए तो उसके लिए इमादत कुछ आप भी करेंगे। तो देखिए मैंने ये लिखा है पहला पार्ट, इसके लिए मुझे चारों को परफॉर्म करना है। आइए चारों को परफॉर्म करते हैं प्लीज जी बेटा जी। आपने इसका ए पार्ट देखें, वो क्या है? वो है जी f ऑफ g ऑफ x। तो कैसे आप फाइंड करेंगे? आप इसको ऐसे फाइंड करेंगे कि जी आप लिखें f ऑफ g ऑफ x को f इंटू g ऑफ x। तो f बड़ी ब्रैकेट में g ऑफ x। तो देखिए जैसे फील हो रहा है कि यहाँ पे ये बन गया f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या है g ऑफ x। तो इसका मतलब हमने पढ़ा है कि हम कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कंपोज किया करेंगे। तो यहाँ पर देखें जो f ऑफ x का x होगा बच्चों, वहां पे मैं g ऑफ x को पुट करूंगा। कैसे? मतलब ये मेरा f ऑफ x है, तो फिर 2 इंटू g ऑफ x और फिर प्लस 1। जो g ऑफ x itself एक फंक्शन है, वो वैल्यू रखते हैं जाते हैं, इसमें पुट करते हैं, बन जाएगा 2 डॉट 3 ओवर x माइनस 1 प्लस 1। तो ये बच्चे बन जाएगा 6 ओवर x माइनस 1 प्लस 1। तो फिर ये क्या बन जाएगा? आप इसके एलसीएम लें तो बन गया x माइनस 1 6 प्लस x माइनस 1। योर आंसर इज 5 प्लस x ओवर x माइनस 1। बच्चों ये आपने f ऑफ g ऑफ x को कैलकुलेट कर लिया और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आप इसको पीछे से मैच भी कर सकते हैं, यही है। तो अब इसका मैं g ऑफ f फाइंड करता हूं। तो मैंने अब फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x मेरी डिमांड है। जरा बात को समझिए प्लीज। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। तो क्वेश्चन है, आप लिखें g बड़ी ब्रैकेट इनटू f ऑफ x। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया? ये बन गया g ऑफ x। तो बट यहाँ पर देखें, जहाँ पे x की वैल्यू वहाँ पे क्या है? f ऑफ x। फिर आप ऐसा करें कि जहाँ पे g ऑफ x का x है, वहाँ पर आप f ऑफ x को पुट कर दें। तो हम ऐसे कर रहे हैं, जो 3 ओवर f ऑफ x माइनस 1। देखिए ये आपके पास g ऑफ x था, तो हमने क्या किया? g ऑफ x का जहाँ पर x है बच्चों, वहाँ पर मैंने f ऑफ x को पुट कर दिया। तो f ऑफ x की फुल वैल्यू है 2x प्लस 1, हम इसमें पुट कर देते हैं। ये बन गया 3 ओवर 2x प्लस 1 माइनस 1। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया। योर आंसर इज 3 ओवर 2x। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके होगी बात। तो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं कि जी f ऑफ x ही हमने फाइंड करना है। तो आपके पास f ऑफ x मैंने फाइंड करना है। जरा गौर से बात को अंडरस्टैंड करें कि f में f को ही कंपोज किया जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी चीज कि f इंटू f ऑफ x। क्लियर बात? जहां पे f ऑफ x का x है बच्चों, वहां पर आपने क्या पुट करना है? f ऑफ x। तो ये आपके पास f ऑफ x लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू f ऑफ x प्लस 1। तो बच्चों f ऑफ x की दोबारा वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो ये बन गया 2 इंटू 2x प्लस 1 और फिर प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4x प्लस 2 प्लस 1। योर आंसर इज 4x प्लस 3। जी बच्चों मैंने तीनों पार्ट कर दिए। आइए फोर्थ वाला पार्ट करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। जी बेटा जी, थर्ड जो इसका लास्ट पार्ट है वो है जी ऑफ g। जो हमने यही फाइंड करना है कि आपने g ऑफ x को निकालना है बच्चों। g इंटू g ऑफ x। तो जहां पे g ऑफ x का x है, वहां पे आप क्या करें? वहां पे आप g ऑफ x को पुट कर दें। अब देखें जो g ऑफ x की वैल्यू है वो इधर आप पुट करें, ये बन जाएगा 3 ओवर x माइनस 1 और माइनस 1। बच्चों 3 का अंदर रहा, इसके एलसीएम ले, x माइनस 1 ओवर 3 माइनस x माइनस 1 लगाएं ब्रैकेट ताकि गलती ना हो जाए। तो ये बटे में है ना, a ओवर b ओवर c हो, तो c ऊपर चला जाता है, फिर मल्टीप्लाई होकर
बनेगा 3 माइनस एक्स प्लस 1, इधर का साइन चेंज हो गया, और देखें ये बन गया 3 इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी माइनस है, ओवर जो 3 प्लस 1 तो 4 होता है, और माइनस एक्स, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखें कि आपकी प्रैक्टिस के लिए उसने 4 किस्म के फंक्शन दे रखे हैं डिफरेंट, और आपने काम यही फाइंड करना है। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम सवाल करने की, मैंने पहले क्वेश्चन के लिए, पहले पार्ट के लिए मैंने चारों को फाइंड किया है, ताकि आप थीम समझ जाए, आप जरा पैटर्न को फॉलो कर लें, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। जो आप मैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 2, तो आइए उसको देखते हैं प्लीज। जी बेटा जी, आपके पास जो इसका क्वेश्चन है, अब इसमें फंक्शन चेंज हो गया, हम उसकी जरा कंडीशन चेंज कर देते हैं। फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, जो x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और दूसरी आपके पास वैल्यू है 1 ओवर x का स्क्वायर। और मैंने आपको 3 दफा बात बताई है कि अगर ना भी कंडीशन दी गई हो तो हमें पता होना चाहिए कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो आपका फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से शॉर्ट लाजमी आता है और एमसीक्यूज भी आता है। जी बेटा जी, बच्चों क्या काम करना है हमने पार्ट ए देखना है, आपने f ऑफ g ऑफ x को फाइंड करना है। तो मैंने आपको किया कि आप इसको लिख सकते हैं f इंटू जी ऑफ x, लिख दिया। तो जैसे फील हो रहा है, मैं बार बार इसका रहा हूं कि देखें ये था आपके पास f ऑफ x, ये है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो जैसे फील हो रहा है कि यहाँ पे जो x होता है, अब बच्चों ये क्या नजर आ रहा है, g ऑफ x। अगर ये g ऑफ x है तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x का जहां पर x होगा बच्चों वहां पर आप क्या पुट करेंगे, g ऑफ x पुट करेंगे। तो आइए हम वही काम करते हैं। जी बेटा जी, ये आपके पास बन गया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x प्लस 1 है तो ये पीछे वाला मैंने आपको मिसाल देकर समझाई है, तो बात वही सेम है, इसको भी आप कर सकते हैं एनालाइज के। अगर आपके पास ये वाली चीज अगर ना होती तो आपके पास ये चीज है x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो बच्चों जहां पर x होगा हम वहां पर g ऑफ x को पुट कर देते हैं। देखिए ना प्लीज, ये बन गया g ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर रूट। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, g ऑफ x की वैल्यू है 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1, इस सारे का स्क्वायर रूट, टेक एलसीएम, x फिर इसका एलसीएम आ गया 1 प्लस x फिर इस सारे का स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट सेपरेट दे दें आप सबको, इसका भी स्क्वायर रूट सेपरेट और इसका भी स्क्वायर रूट सेपरेट, तो ये कट जाएगा। योर आंसर इज फाइनल कि 1 प्लस x के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर बच्चों x आ गया, जो मैंने f ऑफ g ऑफ x फाइंड कर लिया। जी बेटा जी, अब देखें हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं कि जी आपने फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x। जो मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम सवाल कर दूं, अगर वो बच जाएंगे तो आप जरूर कीजिएगा। वो मसला साइन हो तो आप हमें ईमेल से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं कि हम वो वाला क्वेश्चन 5 एक स्टूडेंट पूछा हुआ है, हम उसको इंशाल्लाह दोबारा से रिकॉर्ड करवाएंगे ताकि कोई मसला साइन हो तो हम उससे उसको मजीद बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें। जो 1.1 वाला 5 वाला सवाल है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। जी बेटा जी, आप इसको लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, तो जहां पर g ऑफ x का x है वहां पे आपने f ऑफ x को पुट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका g ऑफ x है, तो इसका मतलब आप पुट करें 1 ओवर f ऑफ x का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? तो ये जो f ऑफ x है इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस 1 का स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर, तो ये इससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, फाइनल आंसर इज x प्लस 1, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्लियर है बात। अब आइए इसके पार्ट नंबर 3 पे जा रहा हूं, मैंने f ऑफ f को ही कैलकुलेट करना है। तो देखें मुझे f ऑफ f भी निकालना है, बट इस फंक्शन भी निकालना है जो गिवन है, मैंने दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूं। जी बेटा जी, इसको आप लिख सकते हैं f ऑफ x। तो आप ऐसा करें कि ये आपके पास f ऑफ x है ना, तो आप ऐसा पुट करें कि जी f ऑफ x प्लस 1 इस सारे का स्क्वायर रूट, कि जहां पे f ऑफ x का x था मैंने वहां पे f ऑफ x को पुट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x खुद फंक्शन है, वो क्या है, जो x प्लस 1 का स्क्वायर रूट और प्लस 1 इस सारे का स्क्वायर रूट, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।
क्लियर होगी बात। तो आइए इसका पार्ट नंबर जो है लास्ट करते हैं। जो इस नंबर 2 के लिए मैं पार्ट नंबर लास्ट कर रहा हूँ, डी वाला पार्ट। जी बच्चों क्या है, आपके पास है कि आपने g ऑफ x को फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास फॉर्म बन गई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, राइट एज g ऑफ x। तो आप ऐसा करें जहां पे g ऑफ x का x है वहां पे g ऑफ x को पुट कर देना आगे। तो ये आपके पास g ऑफ x से बन गया 1 ओवर g ऑफ x के होल का स्क्वायर बन गया। तो 1 ओवर इसकी वैल्यू क्या है, 1 ओवर x की पावर 2 होल की पावर 2। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा 1 ओवर x की पावर 4। तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 ओवर 1। बच्चों यही आपका फाइनल आंसर है, x की पावर 4। जी बच्चों मैंने पार्ट नंबर दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। आइए तीसरे पार्ट की बात करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट रह जाएगा हम लोग। तो पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है आपके सामने, फंक्शन चेंज कर दिया गया है। अगर फंक्शन चेंज कर दिया जाए तो हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखें आपके पास जो फंक्शन है वो है जी 1 ओवर, फंक्शन आपके पास है 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और g ऑफ x आपके पास फंक्शन है, हम इसको भी लिख लेते हैं। तो ये आपका तीसरा पार्ट है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये है x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। जी बेटा इसके लिए सिर्फ मैं दो ही पार्ट परफॉर्म करूंगा, एक मैं ये वाला करूंगा और एक मैं ये वाला कर दूंगा, बाकी दो आप खुद करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट पार्ट करने का था और उसके बाद फिर देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर जाएंगे। जी बेटा जी आपने क्या फाइंड करना है, f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। फंक्शन चेंज कर दिया गया है बच्चों, उसने आपको 4 पार्ट देकर 16 सवाल बना दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। क्लियर, आपने हर सवाल को 2 टाइम्स करना है, किसी बात की समझ ना आए तो आपने जरूर पूछना है। जी बेटा जी हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x। तो जहां पे f ऑफ x का x है प्यारे बच्चों, वहां पर g ऑफ x को पुट कर दिया जाए। तो हम ऐसे करते हैं, ये आपके पास f ऑफ x का x है, वहां पे हमने g ऑफ x को पुट कर दिया। तो ये बन गया g ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो इसकी ये वैल्यू है g ऑफ x की, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 1 और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं हम लोग। जब आप स्क्वायर इसका ओपन करेंगे ये बनेगा 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स x का स्क्वायर और माइनस 1। तो यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा और आपके पास रिजल्ट ये बनेगा कि दिस इज इक्वल टू 1 ओवर, इसमें से x स्क्वायर कॉमन है, ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इस सारे का स्क्वायर रूट। तो योर फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो ये मैंने पार्ट आपको फॉर्म कर दिए। तो अब सिर्फ मैं g ऑफ g फाइंड करता हूँ, f ऑफ f फाइंड करता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। तो इसका c वाला पार्ट मैंने f ऑफ x ही फाइंड करना है, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखें हम ये कहने जा रहे हैं कि जी f ऑफ x ये बनेगा f इंटू f ऑफ x। तो प्यारे बच्चों जहां पे f ऑफ x का x है आप वहां पर f ऑफ x पुट कर दिए, बन जाएगा 1 ओवर f ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। जो 1 ओवर f ऑफ x की क्या वैल्यू है, 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू है 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट और माइनस 1 और प्यारे बच्चों इस सारे का स्क्वायर रूट। तो देखिए 1 ओवर इसका एलसीएम नहीं बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर रूट और इस सारे का स्क्वायर रूट, डबल स्क्वायर रूट है। तो जब ये बटे में है तो इसकी पावर ऊपर ले जाते हैं हम लोग, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो ये बनेगा आपके पास x माइनस 1 के स्क्वायर रूट इसकी पावर फिर अगेन स्क्वायर रूट आएगा। तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर रूट।
और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो आप दोनों होल का भी स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। मैंने कहा x माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट था, इसका भी स्क्वायर रूट था, तो मैंने इस पूरे का स्क्वायर रूट बना दिया। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, शायद इसका आंसर नीचे कुछ मिसिंग की हुई है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ, तो आप इसे देखिएगा, यही इसका आंसर बनता है। जी बेटा जी, आइए इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की। उससे मैं कहता पार्ट करता हूँ, फिर हम इस लेक्चर को करेंगे वाइंड अप और फिर हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। तो मैं इसका पार्ट नंबर जो 4 है उसकी एक दो पार्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब फंक्शन दे दिया है आपको f ऑफ x इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर, और फिर g ऑफ x क्या है, g ऑफ x क्या है 2 ओवर x का स्क्वायर रूट, 2 ओवर x का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए मैं आपके पास एक ये पार्ट करूंगा g ऑफ f ऑफ x, इसका b पार्ट, और एक पार्ट में करूंगा g ऑफ x। ये दो पार्ट में फॉर्म करूंगा। पहले मैं ये वाला पार्ट करता हूँ आपके सामने g ऑफ g वाला। जी बेटा जी, g ऑफ x को आप लिख सकते हैं, मतलब आपने g ही कहना है, नो नहीं करना। देखिए g को g ऑफ x में लाके पुट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि g इंटू जी ऑफ x। आप बार बार g का वर्ड यूज कर रहे हैं, आपने g के वर्ड यूज करना है। घर में काम नहीं कहते तो आपने g ही कहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम g ऑफ x में g ऑफ x में पुट कर रहे हैं, जहां पे x है तो बनेगा 2 ओवर g ऑफ x का स्क्वायर रूट, फिर 2 ओवर इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 2 ओवर x के स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर रूट बन गया। क्लियर? अब इसे नेक्स्ट मूव करते हैं, ये बन जाएगा 2 ओवर 2 का स्क्वायर रूट और x की पावर 1/4, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। अब ये नेक्स्ट से बदल जाएगा, ये बन जाएगा 2 डॉट x की पावर 1/4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको हम सिंपलीफाई करें, इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर रूट डॉट 2 का स्क्वायर रूट और x की पावर 1/4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये इससे कट जाएगा, तो जो आपका आएगा फाइनल स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x की पावर 1/4। तो आइए लास्ट को पार्ट को पुट करके इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो देखें आपके पास आपने फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x, तो g into f of x बनेगा ना आपके पास रिजल्ट। तो इसका मतलब g के अंदर हमने f of x को पुट करना है, तो 2 ओवर f ऑफ x का स्क्वायर रूट बन गया। फिर बच्चों 2 ओवर f of x की क्या वैल्यू है, ये है जी 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। यहाँ पर 2 ओवर x का स्क्वायर कॉमन लेके बनेगा 3x का स्क्वायर माइनस 2, इस सारे का स्क्वायर रूट। योर फाइनल आंसर इज 2 ओवर x डॉट 3x का स्क्वायर माइनस 2, इस सारे का स्क्वायर रूट। जी बेटा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ रही होगी। हमने पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन किया था, हमने उसके 16 सवाल हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने सारे बार बार करने हैं, मैंने मोस्टली क्वेश्चन कर दिए हैं, तो एक दो पार्ट में छोड़ा है एज एन एक्सरसाइज। जी बच्चों इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं, तो आपने सारे वीडियोस को अच्छी तरह सुनना है, देखकर आगे आना है, ताकि आपको कनेक्टेड लेक्चर वो समझ आए। जी बेटा जी, इस लेक्चर को वाइंड अप